पापा मेरे भाई की फ़ीस के लिए एंड मेरी स्कूल फ़ीस के लिए पैसे का एडजस्ट कर रहे थे। लोन वोन ले रहे थे, तो मैं सोच रहा था यार मैं काश पैसे कमा पाता। मैं गेम खेलता था, उसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरे को पता चला कि गेम खेल के हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो करते-करते मेरे व्यूज़ वगैरह आने लगे थोड़े बहुत एंड 500 सब्सक्राइबर कुछ हो गए थे। थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे जितना मैं मेरा रिचार्ज कर सकूँ। पापा ने बोला अब तेरे को क्या करना है? मैं बोला मेरे को तो अब कुछ नहीं करना है, घर पे बैठा रहूँगा, लैपटॉप लेके आ जाओ एंड मैं कोडिंग करूँगा। मैं अभी 19 साल का हूँ। मेरा गूगल और समर कोड में हो गया है एंड उसका 2.5 लाख स्टिपेंड है। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम गोपी है। मैं राजस्थान के सांचौर ज़िले से हूँ एंड मैं पोलारिस का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ एंड मैं आपको मेरी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मेरी कहानी शुरू होती है राजस्थान से। मेरे पापा एक गवर्नमेंट टीचर है, मम्मी हाउसवाइफ है एंड मेरा एक बड़ा भाई है जो नीट की तैयारी कर रहा है। हम मिडल क्लास से फैमिली से आते हैं। पापा एंड मम्मी हम दोनों को अच्छे स्कूल से पढ़ाना चाहते थे, तो इसलिए हमने सिटी चेंज कर दी। गाँव से हम दूसरी सिटी चले गए बाड़मेर। वहाँ पे हमने मतलब मेरी पढ़ाई हुई थी 7 साल तक एंड मेरे भाई को कोटा भेज दिया था नीट की प्रिपरेशन के लिए। मैं वहीं पढ़ रहा था एंड नॉर्मल लाइफ़ चल रही थी हमारी मिडिल क्लास की। तो पापा मेरे भाई की फ़ीस के लिए एंड मेरी स्कूल फ़ीस के लिए पैसे का एडजस्ट कर रहे थे। लोन वोन ले रहे थे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार मतलब पापा को मतलब ऐसा कितनी वो होता होगा कि यहाँ से पैसे लेने हैं, फिर वहाँ से वो करना है, एडजस्ट करने में कितनी दिक्कत हो रही होगी। तो मैं सोच रहा था यार मैं काश पैसे कमा पाता। फिर एक टाइम आया जब लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में सब हम अपने घर पे आ गए थे गाँव एंड वहाँ पे मेरे को मेरा पर्सनल स्मार्टफ़ोन मिला पढ़ाई के लिए। फिर मैं यूट्यूब का कुछ देख रहा था, तो फिर मैं वहाँ पे मेरे सामने गेमिंग आई। मैं गेम खेलता था, उसमें इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरे को पता चला कि गेम खेल के हम पैसे भी कमा सकते हैं। फिर जब हमने पैसे मैं देख रहा था यूट्यूब पे कि कैसे कमाते हैं, ये करते हैं। फिर पता चला कि गेम खेल के आप अपने वीडियोज़ डाल के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। तो फिर मैं धीरे-धीरे गेम खेलता था। गेम खेलने के बाद मैं वीडियो एडिट करता था। एडिट करने के बाद पूरा-पूरा उसको देखता था, फ्रेंड से रिव्यू करवाता था, देन अपलोड करता था। अपलोड करने के बाद मैं व्यूज़ देखता था, व्यूज़ तो 2-3 आते थे। फिर फ्रेंड को शेयर करता था कि हाँ, देखो क्या आ रहा है इसमें, क्या नहीं आ रहा। वो बोला कि ठीक है वीडियो। मैं बोला चलो ठीक है देखता हूँ। फिर व्यूज़ तो नहीं आते थे पर ठीक है मैं करता रहता था। मेरे को मज़ा आ रहा था कुल मिला के। फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ में मैं रात को 2-3 बजे तक गेम खेलता था। छुप-छुप के जो घरवाले डाँटते थे मेरे को। डाँटने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है आज डाँट दिया, कल और खेलूँगा, कल भी डाँटेंगे। फिर आदत पड़ गई मेरे को। फिर मैं घर पे आया मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की, मम्मी मेरे को फिर भी फ़ोन देती थी कि हाँ ठीक है मेरा बच्चा है फ़ोन ले ले। मेरे को बोली 2 घंटे फ़ोन देख जैसे ही पापा आएँगे फ़ोन छुपा दियो। मैंने बोला कि ठीक है, मैं फ़ोन छुपा दूँगा। फिर जैसे ही पापा आते थे, मम्मी मेरे को बोलती फ़ोन बंद कर दे, फ़ोन बंद कर दे। मैं फ़ोन बंद कर देता था। उसके बाद मैं वो वीडियो एडिट तो करता था एंड अपलोड करता था। तो करते-करते मेरे व्यूज़ वग़ैरह आने लगे थोड़े बहुत एंड 500 सब्सक्राइबर कुछ हो गए थे। थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे जितना मैं मेरा रिचार्ज कर सकूँ। उसके बाद 10th जैसी खत्म हुई फिर टाइम आया 11th-12th का। तो मेरे पापा ने बोला अब तेरे को क्या करना है? मैं बोला मेरे को तो अब कुछ नहीं करना है, घर पे बैठा रहूँगा, लैपटॉप लेके आ जाओ एंड मैं कोडिंग करूँगा। तो पापा ने बोला ये कोडिंग क्या होता है? तो मैं बोला कोडिंग ऐसा होता है यूट्यूब वगैरह जितनी भी चीज़ें बनी हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब कोडिंग की वजह से बनती है। कोड करते हैं एंड डिप्लॉय वगैरह करते हैं, बहुत कुछ होता है सॉफ्टवेयर वगैरह। तो बोला कि ठीक है मैं पूछता हूँ। फिर पापा ने किसी से पूछा कि ये क्या होता है? लड़के को ये करना है, वो करना है। किसी ने बोला कि ठीक है, अच्छा है करने दो। उसके लिए आप पहले जेईई करवाओ मेंस एग्ज़ाम होगा, फिर एडवांस होगा, आईआईटी जाएगा, आईआईटी के बाद में अच्छा पैकेज मिल जाएगा। फिर मेरे अंकल आए, उन्होंने बोला रात को आए थे 11 बजे के आस-पास, बोला कि इसको हमारे बच्चे के साथ में सीकर भेज दो 11th में वहाँ पे जेईई की प्रिपरेशन करेगा। मैंने बोला कि मेरे को नहीं जाना। तो बोला क्यों नहीं जाना? मैं बोला मेरे को नहीं जाना, मेरे को घर पे बैठ के मेरे को यूट्यूब करूँगा, साथ में पापा बोलते हैं कि पढ़ाई करनी ज़रूरी है तो मैं कोडिंग करूँगा। तो मेरा दोनों में सेट है, अगर यूट्यूब नहीं हुआ तो कोडिंग हो जाएगी तो बैकअप ऑप्शन है मेरे पास। फिर प वो चले गए, फिर पापा ने मेरे को समझाया कि जा तेरे को 11th-12th में जो करना है मतलब हम बोल रहे हैं वो कर, फिर भी तेरा कुछ नहीं होगा तो फिर
तेरे को जो करना है वो करियो। तो फिर मैं 11th में चला गया सीकर। सीकर जाने के बाद वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे बच्चे थे और सब वो मतलब मेरे को अजीब लग रहा था, इतने मैं बच्चों के साथ कभी नहीं गया था क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था पूरा। तो फिर मैंने देखा बहुत भीड़ थी वहाँ पे, फिर मैं हॉस्टल में गया, फिर हमने एक हॉस्टल ली एंड एक कोचिंग जॉइन की मैंने। उसके बाद में मैं डेली था कि 7 बजे से 2 बजे तक होती थी कोचिंग, तो मेरे को डेली जाना था। मैं आता था एंड मतलब जाता था, आता था, यही होता था और कुछ नहीं था बस मतलब डिप्रेसिंग था पूरा। कुछ नहीं था मतलब सिर्फ़ पढ़ाई, 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 उसके अलावा कुछ नहीं था वहाँ पे। फिर मैंने बोला कि सीकर मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को मेरे भाई के साथ कोटा भेज दो, जो मेरा भाई कोटा था। तो मैं बोला मेरे को वहाँ भेज दो, तो बोला कि चलो ठीक है, हम तेरे को वहाँ भेज दें। फिर हम कोटा चले गए। फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि भाई तेरे फ्रेंड का लैपटॉप देना मेरे को लेक्चर देखने हैं। तो बोला चल ठीक है ले ले। मैंने भाई का लैपटॉप लिया एंड रूम में जाने के बाद में मैं कोडिंग सीखना स्टार्ट कर लिया। मेरे को इंटरेस्ट नहीं था लेक्चर देखने में। फिर कोडिंग वहाँ मेरा फर्स्ट टाइम था कोडिंग सीखने का। 2-3 लेक्चर देखे एंड कोड किया मैंने फर्स्ट टाइम। मेरे को बहुत सही लगा था कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मेरे को अब यही करना है। उसमें मज़ा आने लगा। फिर ये सब हुआ जैसे अप्रैल अटेम्प्ट हुआ एंड देन हम घर पे चले गए। घर पे जाने के बाद में रिज़ल्ट आया, बहुत बेकार आया था रिज़ल्ट तो। फिर घरवालों ने बोला कि अब तेरे को क्या करना है? तो मैंने बोला अभी तो 2 महीने रुको, अभी तो कुछ रिज़ल्ट मतलब कॉलेज वगैरह, काउंसलिंग वगैरह सब होनी है। तो बोला ठीक है तब तक वेट करते हैं। फिर जैसे ही काउंसलिंग का टाइम आया फिर बोला अब क्या कर रहा है? कॉलेज तो तेरे को मिल नहीं रही, कोई प्राइवेट करेगा? मैं बोला हाँ, करनी मेरे को प्राइवेट है। तो एक और ड्रॉप ले ले। मैंने बोला मेरे को ड्रॉप तो नहीं लेना। क्योंकि मेरे को जेईई में जाना ही नहीं था। मेरे को कुछ नहीं करना। मेरे को जेईई में जाके क्या करूँगा? वहाँ पे वही कॉलेज मिलेगी जहाँ पे फिज़िक्स हो रही है, केमिस्ट्री हो रही है एंड मैथ हो रही है। मेरे को वो सब नहीं करना तीनों। मैं बोर हो चुका हूँ उनसे। दोस्तों, जब ज़िंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और आपको हर जगह अंधेरा नज़र आता है, लेकिन तब कोई एक हाथ आपको उस अंधेरे से निकाल कर आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जाता है। वो आपको आपके सपने पूरे करने में मदद करते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। मेरे सपनों को फिर से एक नई उड़ान देने के लिए मेरी लाइफ में आया पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। उसमें एक चीज़ अच्छी थी कि डे फर्स्ट से कोडिंग स्टार्ट हो रही थी एंड कोई केमिस्ट्री नहीं है, फिज़िक्स नहीं है एंड कुछ नहीं है। डायरेक्ट फर्स्ट डे से कोडिंग स्टार्ट करो। तो मेरे को ये अच्छा लगा एंड पापा को भी ये ठीक लग रहा था क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मेरे को बीटेक डिग्री मिल रही है एंड मैं कॉलेज भी डेली जाऊँगा। तो पापा ने बोला ये तो सही है, तू डेली जा रहा है तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है? अभी तक तो डाउट था कि ये कॉलेज नहीं जाएगा तो फिर कैसे करेगा? अब तो कुछ डाउट ही नहीं कि हाँ, जाएगा एंड कर लेगा कुछ ना कुछ। फिर मेरा एडमिशन हुआ पोलारिस में। फिर मैं यहाँ पे आया, देखा सब बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तब सारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे थे। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छे हैं, उनको सब आता है। उनको पाइथन आती है, सी आती है, सब आता है। बट मेरे को उस टाइम कुछ नहीं आ रहा था। क्योंकि मैंने तो कोड लिखा था, वो भी कुछ पता नहीं क्या कर रहा था, जावा वगैरह कुछ सीख रहा था। फिर मेरे को नहीं आता। मैंने सोचा मेरे को तो यहाँ से कुछ होगा नहीं, पर मैंने बोला चलो देखते हैं। सबने बोला कि ये करो, जीशॉप करो, तो मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं। फिर मैंने ट्राई किया। ट्राई करने के बाद में मतलब स्टार्टिंग में मेरे से तो कुछ नहीं हो रहा था एंड बाकी स्टूडेंट तो बहुत कुछ कर रहे थे। फिर जो हमें मेंटर मिले थे, मेंटर बोलते थे कि आप ये करो, वो करो एंड सारे बच्चे वही कर रहे थे। बट मेरे से तो वो नहीं हो रहा था। मेरे को फिर एक इश्यू मिला था, वो सॉल्व करना था, उसमें कुछ बग था। फिर मैं वो ट्राई कर रहा था, मेरे को 1 महीना लग गया था, मेरे से सोल्व नहीं हुआ और उस टाइम बच्चों की 15 पुल रिक्वेस्ट हो गई थी। पुल रिक्वेस्ट बोले तो समझ लो एक रैंक है कि उनकी 15 रैंक हो, मतलब ऊपर चले गए वो। तो मैंने बोला कि मेरी 0 थी उस टाइम। बोला मेरी तो 1 भी नहीं हुई है। 1 महीना हो गया, मेंटर बोल रहा है कि भाई क्या कर रहा है तू? तेरे से तो नहीं होगा। मैं बोला कि मैं कर रहा हूँ ट्राई, नहीं हो रहा तो क्या करूँ? फिर मैंने बोला चलो ठीक है कुछ करता हूँ। फिर 1 महीने बाद जब मेरा इश्यू हुआ, मैं बहुत मतलब सॉल्व होने के बाद में बहुत खुश हुआ था। उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है मैं कुछ ना कुछ ट्राई करूँ, कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा कर लूँगा मैं, एक हुआ तो। फिर मैं रुका ही नहीं, फिर मैं पूरी रात मेरे को उसमें इंटरेस्ट आने लगा एंड मैं सॉल्व करता गया एंड करने के बाद में मतलब कॉन्फिडेंस आ गया एंड धीरे-धीरे करते-करते मेरी 50 प्लस पीआर हो गई टोटल एंड वो अब हाईएस्ट है कैंपस में। जीसॉक होता है गूगल समर ऑफ कोड। मैंने देखा कि ये क्या होता है? फिर मैंने सोचा मैं निकाल दूँगा एंड फिर मैंने ट्राई किया। फिर जब रिज़ल्ट आया तो मेरा हो गया था। मैं अभी 19 साल का हूँ। मेरा गूगल ऑफ समर कोड में हो गया है एंड उसका 2.5 लाख स्टिपेंड है। बट फिर पता चला कि ये तो बहुत टफ है। तो गूगल ऑफ समर कोड में ये होता है कि ओपन सोर्स है, तो कोई भी स्टूडेंट आके उसमें अपना जो उन्होंने स्किल सीखी है उसके साथ प्रोजेक्ट लेते हैं, उस पे काम करते हैं। अगर सामने वाले मेंटर्स को अच्छा लगता है कि हाँ, ये तो अच्छा काम कर रहा है एंड मैं बहुत खुश था। फिर मैंने पापा-मम्मी को बताया कि मम्मी हो गया, पापा-मम्मी बोला क्या हो गया?
एंड वो भी बहुत खुश हो गए कि तूने जस्ट 7th मंथ में ये सब कर लिया एंड ये बहुत बड़ी बात है। मैं बोला मम्मी-पापा खुश हो रहे हैं और तुम्हें को क्या चाहिए? मैं तो ठीक है मेरे को तो अभी बहुत कुछ करना है तो इतना कुछ है नहीं बट वो खुश हो रहे हैं एंड अब तो पड़ोसी वाले भी बोल रहे हैं कि भाई आपका बच्चा तो फ़ोन देखता था, क्या करता था, बेकार था, अब ये कैसे किया इसने तो? तो मैंने बोला कि हो गया, मैं तो उनसे मैं बात नहीं करता बाय द वे पर ठीक है वो मम्मी-पापा को बोलते हैं एंड बोलते हैं कि भाई आपका लड़का कहाँ है अभी? तो हम बोल रहे हैं कि वो तो वहाँ है, अब वहाँ गया है, अभी जोश टॉक में आ गया। तो फिर वो मम्मी-पापा बहुत खुश है, बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं एंड जो पड़ोसी है, वो अब बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को भी लेके जा, ये करा, वो करा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं देखता हूँ, मैंने तो इनको डायरेक्ट बोला कि जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो करो। दोस्तों, अगर आपके पास जोश, जुनून एंड सही रिसोर्सेज़ है, जो कि मेरे को पोलारिस ने दी, तो आप अपनी मंज़िल ज़रूर पा सकते हो। थैंक्स टू जोश टॉक जिन्होंने मेरे को मौका दिया अपनी कहानी सुनाने के लिए।